बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बेटे मैंने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है और इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, ओपन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने रूट आउट किया था और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें देता है। इन 1865 केकुले ने इसी के ऊपर वर्क किया एंड ही प्रपोज्ड a cyclic structure for benzene. According to him, हमारे पास बेंजीन एक it has a cyclic hexagonal structure. इसके अंदर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है like that और एक हेक्सागोन बनती है 6 कोनों वाली। ठीक है, रिंग है इसके अंदर, एक हेक्सागोनल रिंग है। इसके अलावा इट कंटेन्स 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड alternating with 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मतलब ये कि हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसके बाद डबल बॉन्ड है। ठीक है, अल्टरनेटिंग पोजीशंस के ऊपर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अवेलेबल है और अल्टरनेटिंग पोजीशन के ऊपर ही हमारे पास जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है। इट मींस दैट वी हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दैट, CH यूनिट, CH 6 कार्बन एटम जो है वो रिंग की फॉर्म में अटैच है और हर एक कार्बन के ऊपर जो है वो एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। इसके साथ हमारे पास अल्टरनेटिंग पोजीशन के ऊपर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अवेलेबल है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास केकुले का, इसको बहुत सारे पॉइंट्स ने बाद में प्रूफ किया कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोगों ने प्रूफ कैसे किया, कि कैसे ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं कि जिससे ये साबित होता है कि वाकई हमारे पास जो है वो एक रिंग स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। इट वाज प्रूव्ड बाय Kekule's structure was proved by following facts. Number 1, benzene can only form one monosubstitute product. Benzene can form only one monosubstituted product. ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? एक रिंग जो होता है, रिंग में सारे के सारे कार्बन की पोजीशन जो है वो सेम होती है। अगर हम उसके ऊपर कोई कहीं से भी किसी पॉइंट से हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो उस रिप्लेस करने के अंदर हमें हमेशा एक ही तरह की सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलेगी। जैसे अगर ये है अल्टरनेटिंग पोजीशन पे, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे X लगा दिया जाए तो ये वाला जो कार्बन है अब ये पहला कार्बन बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग कहीं और से हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसके ऊपर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं तो ये वाला कार्बन जो है वो पहला कार्बन बन जाएगा। सिमिलरली इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग कहीं से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएं, इनमें से किसी भी जो है हाइड्रोजन है हम उसको रिप्लेस करते हैं, किसी भी कार्बन के ऊपर अपने सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं तो हमेशा एक ही टाइप की प्रोडक्ट बनेगी। ये सब बेटे वन मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेंगे। ये सब की सेम पोजीशन है रिंग के ऊपर। ओपन में हमने देखा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर वहां सब्स्टिट्यूएंट पे फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है तो वो वन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो जाएगी, अगर वो थर्ड पे लगा हुआ है तो वो थर्ड प्रोडक्ट हो जाती है। हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे 3 क्लोरो हो गया। ठीक है, तो रिंग के अंदर हमारे पास ऐसा नहीं होता। बेंजीन अगर मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक साइक्लिक एक रिंग कंपाउंड है। सेकेंड बेटे हमारे पास क्या पॉइंट साबित होता है, ये जो अल्टरनेटिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, हमने काम किया, हमने अपने बेंजीन के ऊपर एडिशन रिएक्शन कराया विथ 3 हाइड्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बेटे हमने लिए और हम लोगों ने यहाँ पे प्लेटिनम निकल हम डाल सकते हैं बेटे, प्लेडियम डाल सकते हैं एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस हमने इसको यूज किया। तो बेटे हमारे पास
बेंजीन के ऊपर, इस कंपाउंड के ऊपर हमें एक साइक्लोहेक्सेन मिली, एंड प्रोडक्ट बेटे हमें मिली साइक्लोहेक्सेन। 3 moles of hydrogen was used. 3 moles of hydrogen are added in C6 and H6. इस बात से बेटे ये बात साबित होती है कि it contains 3 moles of pentane. So benzene contains, C6H6 contains 3 moles of carbon-carbon double bond. तो यहाँ से बेटी ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि हमारे पास केकुले ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया है वो हमारे पास एक सही स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, वो रिंग है, साइक्लिक है, इसके अलावा वहां पे 3 डबल बॉन्ड भी अवेलेबल है एट अल्टरनेटिंग पोजीशन के ऊपर। एंड द मीन टाइम जब बेटे ये स्टडी चल रही थी उस वक्त हमारे पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की टेक्निक आई और हमने अपने बेंजीन के स्ट्रक्चर को उस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की टेक्निक से गुजारा। तो हमें पता चला कि जो हमारी एक्सरे स्टडीज है, एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन, उससे बेटे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे पास बेंजीन का असल में स्ट्रक्चर है क्या, किस तरह का है बेंजीन। अभी तक तो हम सिर्फ प्रपोज कर रहे थे, जब हम लोगों ने बेटे एक्सरे का एनालिसिस किया तो हमें उससे पता ये चला कि नंबर 1, बेंजीन वाकई ही एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। बेंजीन इज ए रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेटा इस रेगुलर का मतलब यह है कि उसमें सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो हमारे पास सही है, ठीक है, बराबर है। इसके अलावा हमारे पास नंबर 2, हर एक जो हमारे पास मेरा बेटा कार्बन है उसकी पोजीशन सेम होती है जब एक हम रिंग में जाते हैं। सारे के सारे बेटे जो बॉन्ड एंगल्स हैं, all bond angles are 120 डिग्री। सबके सब बेटे बॉन्ड एंगल्स जो है वो 120 डिग्री के हैं। इसके अलावा जो सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बेटे हमारे पास बनती हैं, जितनी भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ्स हैं वो हमारे पास 1.393 एंगस्ट्रॉम के बराबर आती है, ठीक है। और जो हमारे पास सारे के सारे मेरा बेटा कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ आ रही है वो इसमें 1.09 एंगस्ट्रॉम की है। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, अब वो सिंगल बॉन्ड है चाहे वो डबल बॉन्ड है, उन सब की बेटे जो बॉन्ड लेंथ आई हमारे पास 1.397 एंगस्ट्रॉम्स आई। इसका मतलब ये है कि चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे वो सिंगल बॉन्ड है, उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है। ये जो एक पॉइंट है इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि केकुले ने जो हमें प्रपोज स्ट्रक्चर दिया था डबल एंड सिंगल बॉन्ड का, अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो ये एक रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए, इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होना चाहिए कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो सिंगल बॉन्ड बड़ा होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड बड़ा होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड बड़ा। तो कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर हमें मिलना चाहिए, रेगुलर नहीं मिलना चाहिए। रेगुलर का मतलब ये है कि सारी की सारी डायमेंशंस बराबर है, सारी की सारी जो लेंथ्स हैं वो हमारे पास बराबर आ रही हैं, ठीक है। तो बेंजीन का जो बेटा स्ट्रक्चर हमें एक्सरे एनालिसिस से पता चला वो कुछ इस तरह से था। हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सारी की सारी जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर योर एंट्री टेस्ट। सारे के सारे बेटे जो हमारे पास कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 एंगस्ट्रॉम्स है। सारे एंगल्स चाहे वो कार्बन कार्बन का आपस का एंगल हो वो 120 डिग्रीज का है, चाहे वो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का एंगल हो वो भी 120 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ऑल दीज आर द एंगल्स ऑफ योर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड 120 डिग्रीज पे बेटे ये आते हैं, ठीक है। तो एक्सरे एनालिसिस से हमें ये साबित हुआ कि वाकई वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है लेकिन वो रेगुलर है। तो इस रेगुलर वाली बात में कैकुले ने जो हमें डबल एंड सिंगल बॉन्ड की बताई थी वो हमें बात समझ में नहीं आई कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो बराबर नहीं होती, यहाँ पे सारी जो है वो बॉन्ड लेंथ बराबर क्यों है। तो ये थोड़ा सा हमें इसके ऊपर कैकुले के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था कि सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्यों हमारे पास बराबर है जबकि ये रेगुलर नहीं होना चाहिए, इन्हें जो है वो अनइक्वल लेंथ होनी चाहिए, ठीक है।
ये बेटे हमारे पास आती है। इसके अलावा जो सबसे एक और बात इम्पोर्टेंट थी कि अगर बेंजीन रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो why it is giving a substitution reaction rather than addition reaction, ठीक है। तो ऑब्जेक्शंस हमारे पास क्या लगे कैकुले के ऊपर, ऑब्जेक्शंस ऑन कैकुले स्ट्रक्चर। नंबर 1, benzene should always give, benzene should always give addition reaction क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड है, बट it prefers to give substitution reaction। कि क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है, ठीक है। ये किस पे ऑब्जेक्शन लगा कि इसके जो पाई बॉन्ड्स हैं वो क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल है या वो क्यों रिएक्शन में रेडिली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पे हमें नजर आया कि हमारे जो डबल बॉन्ड है वो फिक्स्ड है अपनी पोजीशन के ऊपर, तो दे शुड गिव रिएक्शन। इसके अलावा मेरा बेटा जो रेगुलर हेक्सागोन स्ट्रक्चर है, कैकुलस स्ट्रक्चर वाज नॉट रेगुलर स्ट्रक्चर, कैकुलस स्ट्रक्चर was not regular as carbon carbon double bond and carbon carbon single bond length are not equal। जबकि एक्सरे स्टडी में हमें यह नजर आया था कि जो हमारा बेंजीन है वो एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, as benzene ring is a regular hexagon with कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे वो सिंगल बॉन्ड है, 1.397 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास ऑब्जेक्शंस लगे थे। ये बेसिक दो ऑब्जेक्शन है जो हमारे कैकुलस स्ट्रक्चर के ऊपर आए हैं। इन दो बेसिक जो हमारे पास ऑब्जेक्शंस हैं इनको बेटे बाद में हम लोगों ने जो हमारी मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है हमने उससे निकाल दिया। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हाउ वी रूल्ड आउट दीज टू ऑब्जेक्शंस फ्रॉम योर कैकुले स्ट्रक्चर, और हम लोगों ने अपनी मॉडर्न ट्रीटमेंट करना है बेंजीन के स्ट्रक्चर का, जिसमें हमें पता लगेगा कि कैसे इसके अंदर सारे बॉन्ड एंगल्स जो है वो 120 के हैं और कैसी सारी की सारी बेटे जो बॉन्ड एंड्स हैं वो हमारे पास बराबर आ रही हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटे हम लोग जो है वो मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।